नहीं साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई, यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है ना। जितने भी दिन बचे हैं भाई, उस दिन को एकदम अच्छे से मेहनत कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई गागर में सागर बुक का, ठीक है, कि किस तरीके से ये बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जितने भी दिन एग्ज़ाम बचे हैं उतने दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि पूरा चीज़ मेरा कवर भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको आपके आपके लिए। यदि आपके पास गागर में सागर बुक है तो भाई आप उससे करिए, नहीं है आपके पास तो हमने टेलीग्राम पे पूरा बुक ही आपका शेयर किया है। गागर में सागर हर एक सब्जेक्ट का शेयर कर दिया है भाई। टेलीग्राम पे जुड़ के आप बुक को अपने पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, रख लीजिए। उसके बाद इसको कवर करिए, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई कि मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यदि आपको मेरे साथ जुड़ के एसएससी जीडी का तैयारी करना है भाई, तो हमने एक एसएससी जीडी के लिए अंतिम प्रहार सीरीज स्टार्ट किया है भाई, ठीक है। इसमें आपके जितने भी दिन एग्ज़ाम बचे हैं भाई, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उससे, मेरे अंतिम प्रहार सीरीज से। यहाँ पे आपको भाई डेली का डेली टारगेट देते हैं, ठीक है, और टारगेट का वीडियो एंड नोट्स सब चीज़ हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। कोई भी चीज़ आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे भाई। यदि आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस अभी नहीं पूरा हुआ है भाई, तो इस अंतिम प्रहार सीरीज से आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मेरा रिवीजन अभी नहीं हुआ है भाई, तो रिवीजन भी हो जाएगा। लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर जुड़ के देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं गागर में सागर बुक को किस तरीके से पढ़ना है। तो भाई पहले तो यदि आपके पास बुक है तो भाई ठीक है, नहीं है तो टेलीग्राम पे जुड़ के आप अपने पीडीएफ फॉर्म में आप रख लीजिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मैथ का, कि मैथ किस तरीके से पढ़ना है और क्या इस बुक से हो जाएगा कवर या नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। तो आपको पहले कि जैसे कि मैथ आप लगा रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप लगा रहे हैं सॉल्व करने, जैसे आप स्टार्ट करिए नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में भाई जो भी 20 क्वेश्चन दिए हैं भाई, 20 क्वेश्चन 20 टाइप के दिए हैं और बहुत अच्छा बुक है भाई। आपके पास ये बुक ज़रूर होना चाहिए। लास्ट डे मतलब कि एग्ज़ाम को अंतिम दिन बचे हैं, अब जो भी दिन बचे हैं, यदि आपको रिवीजन करना है तो भाई रिवीजन के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास होना चाहिए ये बुक। नहीं है तो भाई पीडीएफ फॉर्म में रख लीजिए, लेकिन रखिए ज़रूर। मैथ आप सॉल्व करिए, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यदि आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो ठीक है भाई, नहीं बन रहे हैं तो भाई सोल्यूशन देखिए उसका, 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। जैसे फिर आप एलसीएम में आपको कोशिश करना है एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कवर करना है, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे ही दिया है। यदि आप चाहेंगे तो एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे आराम से। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे देंगे, आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आपको ऐसे अगर ऐसे करेंगे तो भाई आपके 7 से 8 दिन में आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 दिन में आप रिवीजन भी कर लेंगे। भाई सोचिए कि यदि ऐसे करेंगे तो आप 3 बार रिवीजन कर लेंगे इस बुक का। यदि आपके मान लीजिए कि एक दिन में आप 2 ही चैप्टर मान लीजिए आप कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 दिन में 16 चैप्टर, और कितना दिया है, 16 से 17 चैप्टर ही दिया है। इतने चैप्टर से ही आते हैं एग्जाम में। 8 दिन, 8 के 8 8 दूनी 16, 8 24, यानी 24 दिन में भाई आप 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे। सोचिए कोई भी बुक यदि आप 3 बार सॉल्व कर लेंगे ना भाई, तो आपके स्कोर ऐसे इंप्रूव होगा मेरे भाई। स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो स्कोर भी बढ़ेगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि मुझे 2 चैप्टर रीजनिंग कंप्लीट करना है इसमें का। नहीं आ रहा है बुक सोल्यूशन उसका देखिए तुरंत। आप 7 से 8 दिन का टारगेट बना लीजिए भाई, कि 8 दिन में 9 दिन में मुझे ये बुक ख़त्म करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे ना भाई तो आराम के साथ आप कर पाएंगे। जीएस के लिए नहीं भाई, ठीक है, जीएस क्योंकि बड़ा है, जीएस के लिए आप थोड़े थोड़े करके उसे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हम मैथ रीजनिंग हिंदी के लिए बता रहे हैं, अभी जीएस के लिए भी बताएंगे क्या करना है। फिर उसके बाद हिंदी आप सोचिए कि मुझे आज हिंदी 2 से 3 चैप्टर आज पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, आज मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये और इसमें एक चीज़ दिया है मेरे भाई कि यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, मुहावरा चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, उसके बाद भाई वहाँ पे स्कैनर दिया है, ठीक है। हम बुक ये लगाए हैं भाई,
स्कैनर दिया है, स्कैनर सर्च करिए आप तुरंत भाई। उसके बारे में, मुहावरा के बारे में और जानकारी चाहिए तो स्कैन करिए भाई, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे, सर का वीडियो देख लीजिए, ठीक है भाई। उसमें और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। विलोम शब्द पढ़ रहे हैं पूरा आज कंप्लीट करिए। उसके बाद स्कैनर से स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद यूट्यूब पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आप सर का वीडियो भी देख के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आपको टारगेट बनाना है कि मुझे मैथ में 2 से 3 चैप्टर आज खत्म करना है, 2 से 3 चैप्टर कल खत्म करना है, 2 से 3 चैप्टर परसों खत्म करना है, 2 से 3 चैप्टर अगले दिन खत्म करना है। ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट का मैथ, हिंदी, रीजनिंग का आपको 7 से 8 दिन में कवर करना है मेरे भाई, और आराम के साथ आप कर पाएंगे यदि इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम बताए हैं तो, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। मैथ में ऐसे जैसे बताएं हैं कंप्लीट करिए, रीजनिंग में भी वैसे ही कंप्लीट करिए, हिंदी में जैसे आप बताएं वैसे कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर यदि मान लीजिए कि हिंदी में आप संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़ रहे हैं तो बुक में जो भी दिया है डाटा बुक को पढ़िए। उसके बाद वहाँ पे स्कैनर दिया गया है भाई, स्कैन करिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, यूट्यूब का वीडियो देख के और उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको भाई, यदि आप मैथ, हिंदी, रीजनिंग को अच्छा कर लेंगे ना भाई, तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो सकता है, इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद बात करें भाई जीएस का, तो जीएस में सबसे पहले तो इसको आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके भाई 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको 2 से 3 बार, क्योंकि स्टैटिक जीके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके को आप 1 से 1.5 घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए। उसके बाद और कोई भी बुक हो आपके पास तो उससे पढ़िए, और इसको भी आप साथ साथ पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सब भाई कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है, ओनली वन आपको गागर में सागर बुक पढ़ना है भाई। बहुत अच्छा डाटा दिया है इसमें, ठीक है। इतिहास को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, उस टॉपिक के बारे में भी भाई स्कैनर आपको दिया गया है, ठीक है। स्कैन करिए, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बारे में और जानकारी ले लीजिए, जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में आप इस बुक से पढ़िए जो भी डाटा दिया है। उसके बाद स्कैनर दिया है भाई, स्कैन करिए, यूट्यूब पे आप पहुंच जाएंगे, बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी ले लीजिए। जैन धर्म के बारे में आज बुक से पढ़िए, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी है चाहिए तो भाई स्कैन करिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे, आप जैन धर्म के बारे में और जानकारी ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप ज्योग्राफी में पहाड़ियाँ, नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो नदियों के बारे में जो भी बुक में डाटा दिया है भाई, बुक का डाटा पढ़िए। उसके बाद भाई स्कैन करिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे भाई। आप उससे बुक को, मतलब कि वीडियो को देख के भी कवर कर लीजिए। वो वीडियो आपके, मतलब कि जो भी बुक में दिया है उससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकता है भाई, वो चीज़ दिया है वीडियो में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस बुक को आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके आप पढ़ रहे हैं, लोक नृत्य पढ़िए, ठीक है। लोक नृत्य मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो लोक नृत्य पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो स्कैनर दिया है भाई, स्कैनर को आप सर्च करिए, मतलब कि स्कैन करिए, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। आप उसके स्कैनर के थ्रू वीडियो देख लीजिए और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। वीडियो भी आपका 7 से 8 मिनट, 9 मिनट ऐसे ही रहेगा। सोचिए एक टॉपिक को आप 9 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप पढ़िए, 9 से 10 मिनट आपको वीडियो देख लीजिए। सोचिए आधे घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी मेरे भाई, थोड़ा लाइट कर गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस बुक को कंप्लीट करना है। आप यदि जिस तरीके से हम बताए हैं, यदि उस तरीके से आप करेंगे भाई, तो आप 2 से 3 बार इस बुक को आप ख़त्म कर पाएंगे। और इतनी बार आपको करना है भाई, 1-2 बार में नहीं होगा, 1-2 बार में नहीं होगा भाई। एक बार में कि एक बार पढ़ लिए मेरा हो गया सब चीज़ कंप्लीट, भाई कम से कम आपको 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि 3 बार तो मुझे ज़रूर पढ़ना है इस बुक को, तब जाके हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा एसएससी जीडी के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ अंतिम प्रहार से मुझे जुड़ना चाहिए तो आप ज़रूर जुड़िएगा मेरे भाई, ठीक है। और चैनल से भी जुड़िएगा भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी आपको इस वीडियो चैनल पे मिलती रहती है, ठीक है ना भाई। जय हिंद।